विरोधी हैं आप लोग। कहाँ जाएंगे हमारे व्यापारी? भैया में आओ। जब आप घर से सड़क पर निकलते हैं तो चाहते हैं कि सड़क पर चलते वक्त आपको आवागमन में दिक्कत ना हो। सारे शहरों की यही तकलीफ है कि आपकी ये सोच सड़क पर निकलते ही पूरी नहीं हो पाती। इसकी कई वजहें हैं। सबसे प्रमुख वजह हमारी सड़कों पर हो रहा अतिक्रमण। आज बात करते हैं छतरपुर शहर के उस अतिक्रमण के बारे में जिसे हटाने के लिए पिछले रोज प्रशासनिक और पुलिस की टीमें जब मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने इन टीमों को ही खदेड़ दिया। छतरपुर जिले की एक बड़ी समस्या है अतिक्रमण, और स्थानीय चंद व्यापारियों के द्वारा शहर को इस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है, लेकिन उल्टा ये व्यापारी नेता प्रशासनिक टीमों को खदेड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन पर आप गौर करिए। ये तस्वीरें रात के वक्त छतरपुर के यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत के द्वारा ली गई हैं। तस्वीरों के पीछे उनकी आवाज भी है, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। यह रोड बजरिया का रोड है। बजरिया का मार्केट यहाँ लगता है। सुबह यही रोड जिसमें 2 फीट जगह नहीं थी, रात में यही 15 फीट से ज़्यादा का दिख रहा है। यह लोगों को सोचने की आवश्यकता है, व्यापारियों को सोचने की आवश्यकता है कि जो रोड रात में 15 फीट से अधिक है वह सुबह 3 फीट में कैसे बदल जाता है। अगर इस रोड में दुकानों का सामान न रखा जाए तो आप देखेंगे कि लोगों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह बनी हुई है, पर्याप्त स्पेस उपलब्ध है। यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत बता रहे हैं कि छतरपुर के रामगली बजरिया और चौक बाजार इलाके की सड़कें रात के वक्त काफी चौड़ी नजर आती हैं, लेकिन दिन के वक्त यहाँ हालात बदतर हो जाते हैं। किस तरह से बदतर होते हैं इन तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन साथी संजय अवस्थी के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये शहर का चौक बाजार का इलाका है जहां दिन के वक्त दुकानदार अपनी दुकानों से तकरीबन 5 फीट आगे तक पहले स्टूल टेबल रखते हैं, उसके बाद अपना सामान रखते हैं, अपने कपड़े या फिर दूसरी सामग्री को सड़क पर ही रख लेते हैं और उसके बाद जगह जो बचती है उस पर उनका ग्राहक अपनी गाड़ी रखता है। तो कुल मिलाकर एक दुकान से और सड़क के बीच तकरीबन 8 से 10 फीट का कब्जा एक दुकानदार के द्वारा कर लिया जाता है। दोनों तरफ अगर ये 8-10 फीट का कब्जा जोड़ा जाए तो 40 फीट या 30 फीट की सड़क महज 5 फीट या 10 फीट ही बचती है। शेष सड़क कब्जे की भेंट चढ़ जाती है। इन तस्वीरों को दिखाने का यही मकसद है कि शहर को इस तरीके से अतिक्रमणकारी बर्बाद कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी इसे ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बीते रोज ये हिम्मत जुटाई गई थी। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर छतरपुर के यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत और छतरपुर की नगर पालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा अपनी टीम के साथ सुबह सुबह यहां पहुंची थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब नगर पालिका का जेसीबी का अमला यहां पहुंचा और कुछ दुकानदारों के बाहरी कब्जे जिनमें छज्जे शामिल थे, बोर्ड शामिल थे, इन्हें हटाना शुरू कर दिया। जब इन कब्जों को हटाया गया तो बस स्टैंड से लेकर और चौक बाजार तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही ये मशीन चौक बाजार पर पहुंची, यहां पर कुछ स्थानीय व्यापारी नेताओं ने हंगामा कर दिया। प्रशासनिक टीमों से न सिर्फ वे उलझे बल्कि एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता भी की गई। साथ ही प्रशासनिक टीमों पर आरोप लगाए गए कि चुनाव के वक्त ऐसी कार्रवाई से व्यापारी नाराज हो जाएंगे और ऐसे में ये प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरह के घटिया आरोप भी कल सामने आए। इन आरोपों वाले वीडियोस को भी आप ध्यान से देखें। चुनाव का टाइम है, आप भाजपा के विरोधी हैं आप लोग। कहाँ जाएंगे हमारे व्यापारी? भैया में आओ।
अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अतिक्रमण शहर की सड़कों को खा रहा है, ये स्पष्ट है। प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका इस अतिक्रमण को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस अतिक्रमण के हटाने के खिलाफ ही सड़क पर उतर आते हैं। कल व्यापारी नेताओं ने धमकाकर, खदेड़कर इन प्रशासनिक टीमों को यहां से भगाया है। उनकी जेसीबी मशीन को बंद कराया गया और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध गाली गलौज, नारेबाजी और अभद्रता भी की गई और ये प्रशासनिक टीमें बेरंग होकर बाजार से लौट आई। अब उम्मीद है कि ये टीमें दोबारा शायद ही यहां जाएं। हालांकि नगर पालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा और यातायात के प्रभारी बताते हैं कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दोनों के बयान भी सुनिए। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायतें आती रहती हैं और वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। उसके संबंध में ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ कल संयुक्त टीम लगाकर यह कार्य किया गया था और मौके पर जो भी सामान नाली के बाहर था उनको जब्त किया गया था। साथ में जिनका टीन सेट अधिक निकला हुआ था या जहां ऐसी दुर्घटना जैसी स्थिति थी, जर्जर स्थिति में टीन सेट थे, उनको हटाया गया था। एक बार फिर से वहां पर ऐसा ही अतिक्रमण कर दिया गया है जो आपके जाते हैं। यह निरंतर चलने वाली कार्यवाही है और चूंकि टीम हमारी कंटिन्यू इस कार्य को करती रहती है, तो आगे जब भी अतिक्रमण किया जाएगा इसी प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। हमारे कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय और यातायात पुलिस और प्रशासन सबकी एक ही मंशा है कि शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त और सुरक्षित और सुसज्जित हो। इस पहल को लेकर, इस मंशा के साथ लगातार यातायात के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और कठोर से कठोर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अब हमारा विशेष मुद्दा जो है, जैसे कि आप जानते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। इसके पालन में हम लोग लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों के द्वारा ऐसे 7 प्रकरण 185 की कार्रवाई में न्यायालय पेश किए जा चुके हैं, जिसमें 75,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार मुहिम जारी रहेगी। स्कूल के ओवरलोड ऑटो स्कूलों में भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो ऐसे वाहन जो बच्चों को झुलाकर और क्षमता से अधिक ले जा रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर छतरपुर की सबसे बड़ी समस्या है शहर का अतिक्रमण और दुकानदारों के अवैध कब्जे। ये कब्जे लगभग 100 से 150 दुकानदारों के द्वारा किए गए हैं और इससे परेशान होने वाले नागरिकों की संख्या तकरीबन 2 लाख से ज्यादा है। फिर भी धमकी और चेतावनी के साथ प्रशासनिक टीमों को खदेड़ दिया जाता है और इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में, जो इस तरह की धमकी को बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अतिक्रमण के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। नमस्कार।